Hello everyone. In this video we will discuss about the lungs. तो लंग्स क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लंग्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पेयर ऑर्गन। पहली चीज़ तो क्या है कि दीज आर दी पेयर ऑर्गन, मतलब हमारी बॉडी में कितने लंग्स होंगे, 2। इसके अलावा दीज आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या है, ऑर्गन अपन ने पहले भी देखा था ना कि सबसे पहले हमारा सेल, ग्रुप है सेल टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ये अपन चीज़ देख चुके हैं। तो ऑर्गन मतलब बहुत सारी जो सेल से, बहुत सारी टिश्यू से मिलकर बना होगा। इसे हमने बोला रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी पूरा वर्ड रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेशन से, यानी कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर जाना। और हम इनटेक किसका करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो गैस का एक्सचेंज होता है उसके लिए यही ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो दे आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं हमारे दोनों लंग्स, थोरेसिक कैविटी में। राइट वाला राइट साइड में और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में। तो सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, वन ऑन ईच साइड, मतलब राइट लंग्स राइट थोरेसिक साइड राइट साइड में और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ नोट करने वाली है कि राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय मीडिया स्टेनम। अभी क्या हुआ कि भाई ये मान लो ये है हमारी राइट साइड, तो ये हो गया हमारा राइट लंग, और ये वाली होगी लेफ्ट साइड, तो ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट लंग। ये राइट हो गया और ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग। अब ये दोनों आपस में किसके थ्रू सेपरेट हैं, तो दे आर सेपरेटेड बाय मीडिया स्टीनम। ये जो स्पेस है ना, इसे बोला जाता है मीडिया स्टीनम। वैसे मीडिया समझ लो, मीडियल है तो मीडिया स्टीनम, तो उससे ये दोनों आपस में सेपरेट हैं, है ना। और इसी मीडिया स्टीनम में यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट इस तरीके से। ये जो डिप्रेशन दिख रहा है ना आपको लेफ्ट लंग में, इसे अच्छे इस डिप्रेशन को बोला जाता है कार्डियक डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड है। और हार्ट का एक वो होता है ना हमारा साइंटिफिक नेम हम बोलते हैं, तो वो होता है कार्डियक, कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर सिचुएटेड होता है हमारा हार्ट। आगे देखें, अगर हम इसके बाद टेक्सचर की बात करें तो लंग्स आर स्पंजी इन नेचर। स्पंजी का क्या मतलब होता है, जैसे बॉल आती है ना स्पंजी टाइप में, सेम ऐसा। अगर आप लंग का वो देखोगे ना, हम बोलते हैं कि लंग्स का आप सेक्शन देखोगे कट करके, स्पंजी स्ट्रक्चर रहता है, ना ही बिल्कुल मुलायम ना ही बिल्कुल हार्ड, स्पंजी टाइप में। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो आपके राइट लंग्स का वेट होता है 700 ग्राम, जबकि आपके लेफ्ट लंग का वेट इससे कम होता है, ये रहता है अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम। ऐसा क्यों, उसका रीज़न है आपके यही कार्डियक इम्प्रेशन। जैसे कि मैंने बोला कि आपका हार्ट यहाँ बीच में रहा, पता ही है लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, तो कहीं ना कहीं इस लंग्स का यहाँ से आप देखोगे तो शेप छोटा हो जाता है कंपेयर टू राइट लंग। तो राइट लंग का वेट 700 ग्राम अप्रॉक्स और इसका 600 ग्राम अप्रॉक्स, तो दोनों को मिलाओगे तो 1.3 kg। तो टोटल वेट कितना आया हमारा, 1.3 kg। अगर कलर की बात करो तो भाई जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना, उसमें आपका इसका कलर मिलेगा पिंकिश। फिर जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा, यंग एज में इनका कलर मिलता है ब्राउन, और धीरे धीरे इनका कलर हो जाता है ब्लैकिश, एकदम डार्क ब्लैक में धीरे धीरे। और जो सिगरेट गांजा वाले हैं उनका तो और बिल्कुल पहले यंग एज में ही ये ब्लैकिश हो जाएगा, है ना। पता चले निमोनिया हो या ट्यूबरक्लोसिस, निपट ठीक है। तो ये कलर क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में पिंकिश है, फिर ब्राउन क्यों हो रहा है ना, जो सिगरेट नहीं भी पी रहे, बीड़ी गांजा कुछ भी नहीं पी रहे, उनमें इसलिए होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एक्सचेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से इनका कलर डार्क होता जाता है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है इसके फीचर्स। तो फीचर्स में एक्चुअल में हमें क्या देखना है कि इसमें कितने सरफेस है, कितने बॉर्डर हैं। तो पहली चीज़ अगर आप इसे देखोगे तो कॉनिकल इन शेप है, कॉनिकल हमें दिख रहे हैं लंग्स दोनों, और कॉनिकल होते हैं एग्जैक्ट, है ना। अगर आप और अच्छी इमेज गूगल में सर्च करोगे तो क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, कॉनिकल है मतलब ऊपर हमें देखने के लिए मिलेगा अपेक्स, ये जो ऊपर है, और नीचे हमें देखने के लिए मिलेगा ये रहा हमारा बेस। यहाँ तक क्लियर, दो चीज़ें। तो इसका ये है कॉनिकल इन शेप, ईस्ट लंग्स। सबसे पहले हमें मिला अपेक्स,
और देखो अपेक्स कहाँ है, ऊपर है और ऊपर वाले पार्ट से बना है। तो इट इज़ फाउंड बाय अपर एंड एंड फेसेस अपवर्ड। बेस नीचे वाले पार्ट से बना है और फेसेस डाउनवर्ड। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद अगर इसका शेप देखो आप लोग बेस का, तो देखो ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, थोड़ा सा इस तरीके से ये धंसा हुआ है। ए शेप होता है हमारा कॉनकेव, अपन ने देखा था कॉन्वेक्स उभरा हुआ, जैसे ये आउटसाइड में कॉन्वेक्स, लेकिन यहाँ पर धंसा हुआ है तो कॉनकेव या कनकेव। तो ये कैसा है, एक तो कनकेव है या फिर आप बोल लो सेमी लूनार शेप। सेमी लूनार का क्या मतलब होता है, अर्धचंद्राकार। ये देखो अर्धचंद्राकार का है ना, इस तरीके से। और हम देखो तो कहाँ पर रेस्ट करता है, हमारे डायफ्राम में। अपन डायफ्राम पढ़ेंगे, अपनी चीफ रेस्पिरेटरी मसल है ना, जो कि पार्चुरेशन फॉर्म करता है डायफ्राम। किस किस के बीच में, लंग्स है थोरेसिक कैविटी में, और इसके नीचे रहेगी एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों को सेपरेट करता है हमारा डायफ्राम। उससे जब डायफ्राम पढ़ेगा ना तब डिटेल में देखेंगे। तो ये किस में रेस्ट करेगा, डायफ्राम में। ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर मिलते हैं हमें 3 बॉर्डर और 2 सरफेसेस, है ना। 3 बॉर्डर कौन कौन से होंगे, तो इसी डायग्राम में अगर आप लोग देखो ना, तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलता है, हमारा एंटीरियर बॉर्डर। और एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होता है, दिस वन। ये होता है हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला। इस साइड में देखो, यहाँ पर देखो तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया हमारा, दिस वन एंटीरियर बॉर्डर। 3D इमेज में और अच्छा आपको दिखेगा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे। और सेम ऐसे जैसे ये आगे साइड प्रेजेंट है, ऐसे में तो आपको मीडियल दिख रहा होगा, एक्चुअली मीडियल है नहीं, ये एंटीरियर में रहता है। ऐसे ही एक रहता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हमारा इंफीरियर बॉर्डर। इसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर बॉर्डर, जो नीचे की तरफ है। ये 3 हमारे बॉर्डर हुए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। अब सरफेस दो, सरफेस कौन कौन से, पहला होगा हमारा मीडियल सरफेस। जैसे बॉर्डर हुआ तो ये तो बॉर्डर हो गया, मान लो मैं इस तरीके से बना लूँ, हाँ ये हाथ से ही देखो आप लोग, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। अब यहाँ एक सरफेस तो होगा ना इस साइड, तो यहाँ पर होगा हमारा मीडियल सरफेस। तो एक सरफेस हमारा रहता है मीडियल, जो कि यहाँ प्रेजेंट रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा, जो कि हमारे मीडियास्टिनम से। तो एक तो हमारा मीडियल सरफेस, और दूसरा कौन सा सरफेस है हमारे पास, कोस्टल सरफेस। या तो आप कोस्टल बोल लो या फिर एंटीरियर बोल लो, ये पूरे कोस्टल सरफेस है आगे का, यहाँ से लेके यहाँ तक। और कोस्टल बोलने का क्या रीज़न है कि आगे हमारी प्रेजेंट है रिब्स, और रिब्स का साइंटिफिक नेम एनाटॉमी कोस्टल। अपन ने देखा था ना कोस्टोकार्टिलिजिनियस जॉइंट, तो सेम एस, इसीलिए इसे बोला कोस्टल सरफेस, क्योंकि कहीं ना कहीं रिब्स के अटैचमेंट में है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ लंग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिशर्स एंड लोब्स ऑफ लंग्स। तो फिशर और लोब्स क्या हैं। फिशर पहले हम देखते हैं। फिशर का मतलब होता है नेचुरल कट, या फिर आप बोल सकते हैं एक नेचुरल ग्रूव, या फिर एक नेचुरल क्लेफ्ट। सीधे सीधे समझ लो कि एक कट है, डीप कट। अब ये हमारा पूरा लंग्स है। अब लंग्स में नेचुरली क्या होता है, हमारे राइट लंग्स में 2 कट होते हैं, एक इस तरीके से ट्रांसवर्स और एक इस तरीके से ऑब्लिक। तो हमारे राइट लंग में कितने फिशर हुए, 2। एक आपका ट्रांसवर्स फिशर हुआ और एक आपका ऑब्लिक फिशर हुआ। ये हो गए फिशर। इसके बाद अब क्या हुआ, इन 3 कट की वजह से है तो हमारा पूरा एक लंग राइट, बट ये भी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। एक आपका अपर पार्ट, या आप बोल लो सुपीरियर पार्ट, है ना, या तो आप क्या बोल लो अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट। दूसरा आपका मिडिल पार्ट, और तीसरा या तो आप बोल लो लोअर या फिर आप बोल दो इंफीरियर पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट हो रहे हैं इन्हें बोला जाता है लोब्स, है ना, समझ में आया। पूरा एक लंग से, लेकिन वो जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ उसे हम बोल रहे हैं लोब्स। तो हमारे राइट लंग में क्या है, 2, हम जैसे मैंने बोला था 2 फिशर है, एक आपका ट्रांसवर्स फिशर है और एक आपका ऑब्लिक फिशर है। अब देखो ट्रांसवर्स फिशर किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ये हमारा कौन सा, ये है हमारा ट्रांसवर्स फिशर। किस किस के बीच में सिचुएटेड है, आपके अपर लोब एंड लोअर लोब के बीच में, क्योंकि ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। तो हमारा ये सॉरी ये लोअर लोब, ये हमारा मिडिल लोब। ट्रांसवर्स फिशर की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसवर्स फिशर हमारा किस किस के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन हमारा अपर लोब एंड मिडिल लोब। तो ये रहा हमारा ट्रांसवर्स फिशर। दूसरा है हमारा ऑब्लिक फिशर, ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, ये हमारा मिडिल लोब रहा और नीचे हमारा रहा इंफीरियर लोब या फिर लोअर लोब।
तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगा हमारा ऑब्लिक फिशर। इसके बाद अगर हम जैसे ये तो हो गए फिशर, मैंने बता ही दिया कि 3 लोब में डिवाइड होगा, एक सुपीरियर लोब या फिर आप अपर लोब बोलो, दूसरा मिडिल और तीसरा लोअर या इन्फीरियर। अब इसी का ऑपोजिट हम इनकी सिचुएशन लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने अपर लोब की, है ना, एक ये हो गया हमारा अपर लोब। अपर लोब किसके ऊपर प्रेजेंट है? एबव द ट्रांसवर्स फिशर। तो ये किसके ऊपर? एबव द ट्रांसवर्स फिशर। दूसरा अगर हम देखें तो मिडिल लोब, एक किसके बीच में सिचुएटेड है? बिटवीन ट्रांसवर्स फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक फिशर के बीच में। थर्ड वन हमारा लास्ट लोब है लोअर लोब या फिर इंफीरियर लोब, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? बिलो द कौन सा फिशर? ऑब्लिक फिशर। तो इट इज़ सिचुएटेड बिलो द ऑब्लिक फिशर। अब हम देखते हैं अपने लेफ्ट लंग में। तो इसी डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे लेफ्ट लंग में एक ही नेचुरल कट होता है ना, यानी कि एक ही फिशर रहेगा, और वो भी कैसा है? इट इज़ ऑब्लिक। तो हमारे लेफ्ट लंग में एक ही फिशर, दैट इज़ ऑब्लिक। अब ये जो फिशर है ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है? इसी ने क्या किया? हमारे लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और उन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? लोब। या तो आप बोलो अपर लोब या फिर बोलो सुपीरियर लोब, जो आपको बोलना हो। सेम एस यहाँ नीचे इंफीरियर लोब या फिर आप बोल दो लोअर लोब। तो ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा? बिटवीन अपर लोब एंड लोअर लोब। तो ये हमारी इसकी सिचुएशन। अब इसी हम क्या देखते हैं? अब देखते हैं, ये हमने देखा फिशर लेफ्ट लंग में, अब देखते हैं इसके लोब। तो यही 2 लोब रहेंगे, एक हमारा अपर और एक लोअर। अपर लोब किसके ऊपर सिचुएटेड है? हमारे ऑब्लिक फिशर के, तो ये हमने लिख दिया। और लोअर लोब किसके नीचे सिचुएटेड है? इसी हमारे ऑब्लिक फिशर के, तो ये हमने लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि यही छोटा सा डायग्राम है। आपकी राइट लंग में है 2 फिशर जिनने आपके लंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। जबकि आपके लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फिशर है, दैट इज़ ऑब्लिक, जिसने से 2 लोब में डिवाइड किया, एक आपको ऊपर सुपीरियर और नीचे इंफीरियर, या आप बोल सकते हो अपर एंड लोअर। तो ये थे फिशर एंड लोब ऑफ लंग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कवरिंग ऑफ लंग्स। अब एक्चुअल में अगर हम देखें ना, तो हमारा लंग्स क्या है? एक विसरल ऑर्गन या फिर हम बोले सॉफ्ट ऑर्गन। और ये ऑर्गन इतने सॉफ्ट होते हैं, जितने भी ऑर्गन, चाहे आपका लंग्स हो, चाहे आपका हार्ट हो या फिर हमारा ब्रेन हो, इन सभी के बाहर, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इनके बाहर से एक कवरिंग होती ही है। आप ब्रेन में देखोगे तो मेनिंजेस मिलेगी, आप हार्ट में देखोगे तो आपको पेरिकार्डियम मिलेगी, और अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के बाहर जो हमें कवरिंग मिलती है उसे हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन या फिर प्लूरा लेयर। और ये मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है 2 लेयर से। जो आपकी आउटर साइड रहेगी उसे बोला जाता है आउटर पैराइटल प्लूरा, और जो इनर साइड रहती है उसे बोला जाता है इनर विसरल प्लूरा। देखो विसरल बोलने का मतलब क्या है? विसरल का मतलब ही होता है सॉफ्ट ऑर्गन। तो क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन से अटैच्ड, मान लो ये रहा हमारा लंग्स, अब इसके बाहर है प्लूरा की 2 कवरिंग, तो जो इनर कवरिंग रहेगी वो आपके लंग्स के साथ ही अटैच्ड रहेगी, दैट्स वाई इसे बोला विसरल, और जो आउटर वाली है उसे हमने बोला पैराइटल प्लूरा। अब इन दोनों लेयर के बीच में, है ना, आउटर पैराइटल और इनर विसरल, इन दोनों के बीच में आप देखो तो एक स्पेस प्रेजेंट है या एक कैविटी प्रेजेंट है, मीन्स खाली जगह है। इस कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इसे हमने क्या बोला? 2 प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है, इट इज़ प्लूरल कैविटी, और इसमें प्लूरल हमारा फ्लूइड भी भरा होता है ना। इसे एक्चुअल में जो प्लूरा है ना, इसे हम अलग से डिटेल में देखेंगे, इसे हमें सेपरेटली पढ़ना है कि प्लूरा मेम्ब्रेन क्या है, फिर इसके हम पार्ट भी देखेंगे कि कितने पार्ट हैं, बाकी सब चीज़ें। तो अभी के आज के लिए इतना ही। इसमें आगे देखें तो हमारे पास है आर्टीरियल सप्लाई। तो लंग्स में कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करेंगी? लंग्स टोटली रिलेटेड रहता है पल्मनरी से, जो पल्मनरी वर्ड है ना वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर पल्मनरी कहीं पे भी आया समझ लो लंग्स की बात हो रही है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? पल्मनरी आर्टरी। साथ ही साथ यहाँ पर जब भाई हम इसके आगे देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्री, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा ट्रैकिया आया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऐसे करके। तो यहाँ पर एक और रहेगी ब्रोंकियल आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ही रहते हैं आपके, है ना। आगे देखें तो इसके बाद है हमारी वीनस सप्लाई, यानी कि ये तो आर्टीरियल सप्लाई आ गई कि भाई लंग्स को इतना काम करना है, गैसियस एक्सचेंज करवाना है।
अब जो वीनस ब्लड है उसे कौन कैरी करता है, हमारी पल्मोनरी वेन। देन लास्ट चीज़ जो हमारी बचती है ये है हमारी नर्व सप्लाई, कि यहाँ पर कौन कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। तो पहली चीज़ जैसे मैंने बोला कि पल्मोनरी इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर नर्व का एक प्लेक्सिस होता है, दैट इज़ पल्मोनरी प्लेक्सिस, और इसमें दोनों फाइबर रहेंगे आपके सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे, पैरासिम्पैथेटिक जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी फ्रेनिक नर्व भी रहेगी जो कि आपके लंग्स को सप्लाई करेगी। सो दिस इज़ अबाउट द लंग्स। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।